दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल जीएस ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। और आज हम लोग डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, तो इधर बांग्लादेश, फिर इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका किन किन स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है, उन बॉर्डर कितनी बॉर्डर की लंबाई है, और जो भी इससे इंडिया के नेबरिंग कंट्री से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को याद करने का ट्रिक जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर देखें, चाहे आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आइए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो हम लोग सबसे पहले इंडिया के साथ किन किन देश का बाउंड्री लगता है और कितने किलोमीटर का वो देख लेते हैं एक बार, फिर हम लोग उसे मैप में देखेंगे। तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे कंट्रीज़ का लैंड बॉर्डर के इंडिया के साथ कितना लगता है, सारा लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग इसे एक एक करके आइए देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे हाईएस्ट है। लार्जेस्ट कंट्री अगर पूछा जाए कि किस देश का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है तो वो कौन सा कंट्री हो गया, बांग्लादेश। तो इसका क्या लोकेशन है, किन किन स्टेट के साथ इसका बॉर्डर लगता है, वो लोग हम लोग मैप पे बाद में देखते हैं। उसके बाद सेकेंड है चाइना, इसके साथ 3488 किलोमीटर लेंथ का बॉर्डर इंडिया के नॉर्थ साइड में लगता है। उसके बाद थर्ड हो गया पाकिस्तान, इसका 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल जो कि नॉर्थ साइड में, जिसके साथ इंडिया का रोटी बेटी का संबंध माना जाता है, उसका 1751। फिर म्यांमार, इसके साथ 1643। यहाँ के बारे में भी आपको पता होगा कि यहाँ मिलिट्री कू लगा हुआ है। और यहाँ आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है अभी कौन सी यहाँ की महिला काउंसिलर थी जो कि जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, जिन्हें अभी म्यांमार मिलिट्री ने उन्हें हाउस अरेस्ट या जेल में डाल दिया है। उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद सिक्स्थ है भूटान, 699, मतलब ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है भूटान। आपको पता है कि भूटान इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली नेबर कंट्री है। उसके बाद अफगानिस्तान है, जिसका कि अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, वो कि जम्मू एंड कश्मीर के साइड से लगता है। लेकिन एग्जैक्टली अभी इंडिया के वो ऑक्यूपेशन में वो वाला एरिया है नहीं, जिसे हम लोग मैप में देखेंगे, उस टाइम डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ टोटल इंडिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड बॉर्डर कितना है, 15 लैंड बॉर्डर 15,106 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेट 15,000 का किलोमीटर आप मान सकते हैं इंडिया का टोटल लेंथ है किसका, बॉर्डर का। आप लोग जानते हैं कि बॉर्डर में डिफरेंट बॉर्डर पे डिफरेंट कंट्री के साथ डिफरेंट आर्म फोर्स बॉर्डर को गार्ड करती है। जैसे बांग्लादेश बॉर्डर को कौन सा आर्म फोर्स गाइड करती है, तो बीएसएफ। फिर चाइना बॉर्डर पे आपको पता होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कौन सा है, आईटीबीपी। पाकिस्तान पे भी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेपाल पे एसएसबी। आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि म्यांमार बॉर्डर के पास कौन से सेंट्रल आर्म फोर्स या सीएपीएफ गाइड इसको वहाँ प्रोटेक्ट करती है। भूटान में भी कौन है, एसएसबी। और अफगानिस्तान के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, उसके बारे में क्या उसका सीन है। तो इस तरह हमने देख लिया कि किस कंट्री के साथ इंडिया का कितना लेंथ बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा किसके साथ है और सबसे कम अफगानिस्तान, उसके बाद भूटान। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम और देख लिया। उसके बाद ये हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो कहीं कहीं एग्जाम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे लेंथ वाइज वो मैचिंग करने भी आता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इस तरह ये सारे कंट्रीज़ का इंडिया के साथ बॉर्डर। तो आइए हम लोग अब इसे मैप में देखते हैं इसका लोकेशन क्या है। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये है पाकिस्तान और इंडिया का किस किस स्टेट के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो सबसे पहले तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड स्टेट हो गया पंजाब, थर्ड राजस्थान और ये फोर्थ गुजरात। गुजरात में यहाँ रन ऑफ कच्छ का जो रीजन है वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर
टच करता है। तो यहाँ पे सबसे लंबा बॉर्डर पाकिस्तान का किस स्टेट के साथ टच कर रहा है, तो यहाँ राजस्थान के साथ, और सबसे छोटा यहाँ पे पंजाब के साथ टच कर रहा है। तो इस तरह 4 स्टेट, कितने स्टेट्स का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच हो रहा है, तो 4 स्टेट्स का। तो ठीक है, हम लोग इसको देख लिए। अब इसके पाकिस्तान के बाद नॉर्थ साइड में यहाँ आता है अफगानिस्तान। ये एरिया अफगानिस्तान का ऊपर वाला एरिया, ये पीओके के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड का। उस पर इंडिया अपना क्लेम करता है, लेकिन अभी उस एरिया को पाकिस्तान ने 1947 में एक वार हुआ था, 48 के टाइम में। उस टाइम वहाँ पे आपको पता है इसके बारे में स्टोरी कि राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया में मर्ज करने में उन्होंने टाइम लगा दिया था, तो जिसका फ़ायदा उठा के पाकिस्तानी लोगों ने यहाँ आक्रमण कर दिया था, तो वहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर लिया था, तो जो यहाँ पे सीज फायर हो गया था। तो यहाँ पर एक बॉर्डर है LOC, पाकिस्तान से जो बॉर्डर टच होता है उसका क्या नाम है इंडिया के साथ, वो LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो वही POK से यहाँ पे अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया, इसका अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है, जो कि इंडिया उससे टच होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इस साइड में, नॉर्थ साइड में, यहाँ से यहाँ लद्दाख हो गया। अब आपको पता है ये लद्दाख का पोर्शन है, तो यहाँ से ये अक्साई चीन है, जिससे कि ये चाइना, ये तिब्बत रीजन है चाइना का, तिब्बत रीजन। तो ये चाइना किस किस स्टेट से लगता है, यहाँ लद्दाख यूनियन टेरिटरी से, फिर यहाँ सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं फिर ये सिक्किम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश। तो इन सारे स्टेट्स के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। तो चाइना के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं ये कंट्री कौन सा है, नेपाल। तो नेपाल के बाद, नेपाल का बॉर्डर देखिए किस किस स्टेट्स के साथ लगता है। सबसे पहले ये उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, और उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल से भी टच होता है, फिर ये सिक्किम के साथ टच होता है। तो इस तरह 5 कंट्री स्टेट्स के साथ भी नेपाल का बॉर्डर टच होता है। नेपाल के बाद इस साइड में आ जाता है यहाँ भूटान, ये हो गया भूटान। भूटान का सबसे पहले इधर ईस्ट में, वेस्ट में सिक्किम, फिर ईस्ट में इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे ये आसाम। तो इन सब, और यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल के साथ। तो इस तरह भूटान का इन सारे स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश के इस साइड नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब स्टेट्स के साथ म्यांमार का बॉर्डर टच करता है। म्यांमार ये इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स लाइक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सारे स्टेट्स के साथ अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों स्टेट्स के साथ किसका बॉर्डर टच होता है, म्यांमार का। और म्यांमार के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं आमार सोनार बांग्ला, मतलब बंगाल के साथ किसका बॉर्डर टच होता है इधर, बांग्लादेश का, जिसका बांग्लादेश के बारे में हम लोग ने देखा था कि सबसे बड़ा बाउंड्री अगर कोई स्टेट्स कंट्री शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश। तो ये डिफरेंट कौन कौन से स्टेट्स के साथ, वेस्ट बंगाल, इधर फिर आसाम, मेघालय, इसे हम जूम करके नीचे वाले मैप में देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स के साथ यहाँ शेयर करता है। तो यहाँ जैसा कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे कि बांग्लादेश है, ये टच कर रहा है इधर मेघालय, फिर ये आसाम से 2 बार टच होता रहा है, एक इधर दिसपुर साइड में, इस यहाँ नॉर्थ साइड में, फिर इधर नीचे साउथ में, ये यहाँ पर भी 2। तो इस तरह आसाम से बांग्लादेश का बॉर्डर 2 जगह टच कर रहा है, एक ऊपर नॉर्थ साइड में, एक इधर ईस्ट साइड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जगह आसाम से टच हो रहा है, एक जगह यहाँ, फिर दूसरी यहाँ। तो इस तरह दोनों जगह। और फिर इधर ये वेस्ट बंगाल के साथ सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, ये पूरा आपको पता है 1971 के बारे में। ये जैसा कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में 1971 के बाद से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित हुआ। तो इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो इस तरह हमने 7 कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते थे उनके बारे में जान लिया। अब हम लोग 2 कंट्री मतलब वाटर बॉडी से टच करते हैं। एक ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, और इधर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है मालदीव। ये श्रीलंका का वाटर बॉडी यहाँ पाक स्ट्रेट, एक स्ट्रेट है पाक स्ट्रेट के नाम से, जो कि टच होता है यहाँ तमिलनाडु से। तो 2 वाटर बाउंड्री बनाते हैं, 2 आइलैंड कंट्री, एक मालदीव, एक श्रीलंका। तो इस तरह इंडिया के टोटल
7 हो गए लैंड बॉर्डर कंट्रीज और 2 हो गए वाटर बॉर्डर। तो इस तरह टोटल 9 बॉर्डरिंग कंट्री है। और ये जैसा कि इंडिया आपको पता है ये कौन से रीजन में आता है, एशिया के साउथ एशियन रीजन में। तो इन सारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया का बॉर्डर टच होता है। तो 7 लैंड बॉर्डर टच होता है और 2 कंट्री से वाटर बॉडी। और आपको पता है इस साइड में ये बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है और साउथ में ये इंडियन ओशन है, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों इंडियन ओशन का ही पार्ट है। तो इस तरह हमने देख लिया। तो आइए हम लोग फिर यहाँ डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जानते हैं, कुछ डिफरेंट कंट्रीज है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी कंट्री स्टेट्स इन इंडिया टचेज मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा देशों के साथ कितने स्टेट्स का बाउंड्री टच होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक सिक्किम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम ट्राई जंक्शन पे, इधर देखिएगा वेस्ट में ये नेपाल का से बॉर्डर लग रहा है, इधर चाइना के साथ और फिर इधर ईस्ट में भूटान के साथ। तो सिक्किम का कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर लग रहा है, 3। उसके बाद फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश का भी उसी तरह, यहाँ ऊपर किसके साथ, चाइना के साथ, इधर भूटान के साथ, फिर इधर ईस्ट में म्यांमार के साथ, जैसा कि हमने डिस्कस किया। बाकी इधर नागालैंड, मणिपुर, इन सब का म्यांमार के साथ, मिजोरम का फिर 2 कंट्रीज के साथ, एक इधर से बांग्लादेश, इधर से म्यांमार के साथ। तो इस तरह हमने देख लिया कि किस तरह मोर देन 2 कंट्रीज के साथ कौन कौन से देश हैं, मोर देन 1 कंट्रीज के साथ किन किन देश के बाउंड्री लगते हैं। तो इसका लोकेशन हमने अच्छे से जान लिया। आप लोग मैप को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग खाली मैप का प्रिंट आउट निकाल के उसमें सबको फिलअप कर सकते हैं कि इस तरह यहाँ कैसे पाकिस्तान है, फिर यहाँ चाइना है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट स्टेट को याद किया था खाली मैप में फिलअप करके कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया, फिर इधर चाइना, ये नेपाल हो गया, फिर यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे नेपाल हो गया, फिर ये भूटान हो गया, फिर इस साइड तिब्बत, मतलब चाइना का रीजन हो गया तिब्बत, फिर इधर म्यांमार हो गया इस साइड, फिर ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश। तो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ को खाली मैप में अगर आप उसे पुट करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी।